Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachios. नमस्कार, गुड इवनिंग। दुबई आ गए हैं जी हम। आज तक का शो दुबई वापस आ गया है क्योंकि सनी भाई ने फोन करके कहा जल्दी वापस आओ यार, मैच आ गया है। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी का जो लीग का पूरा फॉर्मेट है, मतलब आखिरी चार की जो लड़ाई है सांप सीढ़ी की, वो अपने आखिरी स्टेज तक पहुंच गई है, मतलब आखिरी मरहले तक पहुंच गई है। इस वक्त आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मुकाबला चल रहा है। अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला जो दुबई में होना है संडे, उसके लिए भारत की सोच क्या है? क्योंकि इंडिया अगर उस मैच को जीतता है, एक तो यार आप जीत के साथ सेमीफाइनल में जाएंगे और दूसरा आप पूल टॉप करेंगे। लेकिन खबर 2 दिन पहले यह है कि रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी के खेलने पर सस्पेंस है। अब वो इसलिए नहीं है कि भारत की टीम किसी और को खिलाना चाहती है। आपको 5 मैच की बड़ी टूर्नामेंट जीतनी हो तो आपको यार वो सेम 11 भी जिता सकते हैं। बट रोहित की फिटनेस को लेकर कंसर्न्स है और टीम की ये सोच है कि संडे आखिरी लीग मुकाबला है। हाँ, अगर आप लीग मुकाबला जीतते हैं तो आप टॉप करते हैं, टॉप करते हैं तो सामने ग्रुप से नंबर 2 को खेलते हैं। बट एक दिन के गैप पे, मतलब मंगलवार, इंडिया को इस गर्मी में, इस धूप में, इन कंडीशंस में सेमीफाइनल भी खेलना है। तो टर्न अराउंड टाइम को देखते हुए शायद रोहित को आराम दिया जा सकता है, सनी भाई मोहम्मद शमी को भी आराम दिया जा सकता है। इस वक्त वो दो धारी तलवार आ जाती है कि आप कहते हो कि मैं लीग मैच भी आखिरी जीत के जाऊं और न्यूजीलैंड की अच्छी टीम को हरा के जाऊं, या फिर आप कहते हो कि नहीं, मेरे जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं उसको मैं सेमीफाइनल के लिए बचा के रखूं। जी देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ क्या है कि भारतीय टीम के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है ना, तो रोहित और शामी भी अगर नहीं खेलेंगे जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है उनमें भी काबिलियत है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके ना खेलने से, फिटनेस की वजह से भारतीय टीम को और कोई ज़्यादा कुछ धक्का मिल सकता है। भारतीय प्लेयर्स जो है अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके रिप्लेसमेंट अर्शदीप होंगे, रिप्लेसमेंट शामी के लिए, और शायद अर्शदीप और ऋषभ पंत आ सकते हैं रोहित के लिए। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो ये 2 सीनियर खिलाड़ी हैं, देखिए 30 के ऊपर है, मिड 30 के ऊपर है, तो अगर आप उनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से फ्रेश रखना चाहिए सेमीफाइनल के लिए, तो उसमें कोई बात नहीं। सही बात है। अब देखिए, दिक्कत यह है कि संडे को मुकाबला पाकिस्तान से जीता, उसके 7 दिन बाद अगले संडे यानी कि परसों इंडिया ने न्यूजीलैंड को खेलना है। हफ्ते का गैप मिल चुका है। कुछ ना कुछ तो निगल होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा कंसर्न होगा कि आप हफ्ते बाद भी ये सोच रहे हैं कि यार सेमीफाइनल और लास्ट लीग मुकाबले में सिर्फ 1 दिन का फर्क है, यानी कि अगर हम सेमीफाइनल के लिए उनको बचा के रखें, उस निगल को और 1-2 दिन दे दें तो बेहतर होगा। लेकिन भारत ये जानता है कि न्यूजीलैंड को अगर वो हराएगा तो एक तो धूम मचती है और दूसरा इन कंडीशंस में भारत शायद पहली बार एक बड़ी टीम को खेलेगा और उसे हराना भी चाहिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, सनी भाई जो मर्जी कहें, भले इन कंडीशन से बड़े वाकिफ हैं, बट वो टीम उस स्तर पे खेल नहीं पाई। अब न्यूजीलैंड शायद इंडिया के अलावा एक ऐसी वाहिद टीम है जो बैलेंस्ड है, जिसके पास स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं और बैटिंग वो 8 तक करते हैं जैसे इंडिया करता है। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या ये दोनों टीमों में से जो जीतेगा, आपको वो नंबर 1 लग रहा है दावेदार जीतने के लिए, या फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा थ्रेट है? देखिए, अभी जो सेमीफाइनल में जो भी टीमें आएंगी वो सारी थ्रेट्स होंगी, सारों के पास काबिलियत होगी ये चैंपियनशिप जीतने के लिए। पर क्योंकि इंडियन टीम और न्यूजीलैंड की टीम के पास अच्छे स्पिनर हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जीतने के चांसेस बाकी की जो दोनों टीमें हैं उनसे बेहतर है। क्योंकि इंडिया के पास अगर आप देखेंगे तो 3 स्पिनर है। मैं तो कभी कभी ये कह रहा हूँ कि 4 खिला दो। हाँ, अगर आप शमी को रेस्ट दे रहे हैं तो आप वरुण चक्रवर्ती को आप इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आपके पास 4 स्पिनर होंगे, और वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। जो न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है, हाँ उनके पास स्पिनर है, पर उनके पास स्पिन खेलने की भी जो प्रैक्टिस है वो शायद कम है। तो उनके खिलाफ अगर आप ज़्यादा स्पिनर का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। ये रोहित शर्मा का क्या ट्रिकी मामला है सनी भाई? बिकॉज पाकिस्तान के मैच के बाद वो हमने देखा, वो हैमस्ट्रिंग उन्होंने पकड़ी। अब वो टीयर होता तो अब तक रिप्लेस हो गए होते, ये तो साफ है कि वो टीयर नहीं है, और टीयर में 6 हफ्ते भी लगते हैं। वो स्प्रेन है या स्पैजम था पता नहीं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस इतनी नहीं की है।
अब ये जो सोच है कि उनको संडे को आराम दे दिया जाए, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि फिर संडे से लेके अगले मंगलवार तक वक्त भी ज़्यादा हो जाए और कभी कभी वो आपका जो टच होती है, जो फ्लुएंसी होती है, वो चली जाती है? वो तो चली जाती है। देखिए, अगर आप अच्छे फॉर्म में हो, आप बैटिंग अच्छा कर रहे हो, फिर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे कभी कभी जाते हो और आपको स्ट्राइक नहीं मिलती, तो भी कभी कभी जो फ्लो होता है, रिदम बनता है, वो कभी कभी कम हाथ से निकल जाता है। तो अगर आपके पास इतना बड़ा गैप हो तो उसमें वो दिक्कत ज़रूर होती आ है सकती है कि पर अगर आपको थोड़ी सी निगल है, इंजरी है, तो ये अच्छा है कि ये 8 दिन का 7 दिन का जो गैप है तो अच्छा है, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है, आप पूरी तरह से फिट भी हो सकते हैं। और जब आपके पास इतना अनुभव है जितना रोहित शर्मा के पास है या मोहम्मद शमी के पास है, इतने मैचेस आपने खेले हैं, तो अगर आपने 5-6 दिन का अगर आप गैप ले लिया तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा। एक चीज़ है ना, मतलब ये विवाद बहुत हुआ और हो रहा है, ये अब हर कोई कह रहा है कि देखो जी इंडिया को तो बड़ा फ़ायदा हो गया ना, एक ही जगह पे दुबई में आप रह रहे हैं। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि यस, इंडिया ने दुबई के लिहाज से अपने 15 चुने, लेकिन आप संडे को लास्ट लीग में मैच खेलते हैं और मंगलवार यानी कि एक दिन के बाद आप सेमीफाइनल खेलते हैं इस गर्मी में, वो भी टर्न अराउंड टाइम इतना आसान नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान में गया था सनी भाई, मैं और निखिल दोनों गए थे, आज ही वापस लौटे हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ जो हमने देखी वो थी कि इंडियन क्रिकेट को लेकर जो जुनून था, और आपने जो बातें बोली हैं वो भी लोग वहाँ पर बड़े उसको सराह रहे हैं। लेकिन एक चीज़, जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली की फैन पाकिस्तान में अब लोग ये कह रहे हैं, और विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, कि अब तो जी पाकिस्तान बाहर हो गया है, इंडिया जीत जाए तो अच्छा है। वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए। अहमद शहजाद से मैंने ये इंटरव्यू की, वो आप ज़रूर देखिए। इंडिया जीत रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, लगता है सर आपको? देखिए, मेरी बात सुनिए। इंडिया पाकिस्तान के बाद मेरी फेवरेट टीम है, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए, ये नहीं कि उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान इसलिए क्योंकि हमने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। एक वो पाकिस्तान का झंडा बड़े इस तरह हुए हैं, हम उन प्लेयरों में से हैं जो PSL के 2 मैचेस खेल के नहीं आए, 13 साल की उम्र से एक जर्नी गुजारी है, तो एक पाकिस्तानियत जो है वो तो अंदर है, वो नहीं मिट सकती। लेकिन लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, भारत से बड़ी टीम इस टाइम कोई नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी वो नहीं सर, नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आप लोग हार गए हैं ना, वो अपने मुल्क में बहुत तगड़ा खेलते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने भी एंड तक फाइट की है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखें तो सही, आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस क्या है, नंबर 1 नंबर 2 पे इतना कंसिस्टेंटली खड़ी है, उसकी कोई वजह है। 2-2 टीमें, आप लोगों का बच्चा वो शर्मा आ रहा है, चेक किया कितना फेयरलेसली खेल रहा है, क्या राइट लोगों के। उसके तिलक वर्मा को आपने देखा है जो शॉटें मार रहा है, वाशिंगटन सुंदर नीचे आके किस किस तरह की शॉटें मारता है और क्या स्पिन करता है। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना टैलेंट पोटेंशियल है। तो ऑब्वियसली फॉर दिस ओनली रीजन कि इनके प्लेयर्स इतने ज़बरदस्त हैं कि जिनको देख के मज़ा आता है, और उनके भी 11 में जगह नहीं है, जो होमवर्क पूरा करके आते हैं, जिनको पता है कि दुबई के अंदर जा रहे हैं, 5 स्पिनर लेके आए हुए हैं। तो सर ये सारी चीज़ें एज ए क्रिकेटर हम समझते हैं। इस वजह से देखते हुए उनके प्लेयर्स की पोटेंशियल, उनका हार्डवर्क, उनकी करंट फॉर्म, जो भी इंग्लैंड को उन्होंने 8 मैचों में से 7 हराए हैं वाइट बॉल के अंदर, वो देखते हुए भारत जो है मोस्ट फेवरेट जो टीम है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर है। जहां विराट है, क्या बाबर वहां जा सकते हैं? सबसे पहले जो आपने मेरी बात की, वो लुक्स की हद तक तो ठीक रखते हैं बात। जहाँ तक मेरा कंपैरिजन उनके साथ होता था वो गलत था। नहीं यार, बैटिंग आप जबरदस्त करते हैं। नहीं सर, कंपैरिजन विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी का। वो एक लेजेंड ऑफ द गेम है, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी बैटिंग से लोगों को एंटरटेन किया है। आप उसको जो सेक्रीफाइसेस, जिस तरह की वो ज़िंदगी जीता है, जो वो खाता पीता है, उस तरह करके तो दिखाओ। जितनी वो बातें सुनता है, इतनी परफॉर्मेंस करके भी, फिर भी आप प्रोफेशनल रह के तो दिखाओ। उसका कंपैरिजन नहीं है। जहाँ तक आप बाबर की बात कर रहे हैं, हमने आपको बोला था कि वो, आप सबसे पहले जब किसी को लीडर बनाते हैं, आप देखते हैं कि वो कैप्टनसी या लीडरशिप मटीरियल है कि नहीं है, क्या वो ये सारे टोल बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। सनी, मैं बहुत सी बातें करनी है आपसे, अब आज तक पर फिलहाल वक्त इतना ही है। सो एक काम करें, अगर आपकी इजाज़त हो, और निखिल की इजाज़त मैं पहले ले चुका हूँ, दुबई की इस हसीन शाम में अगर मैं, आप और निखिल स्पोर्ट्स तक का आज का एजेंडा यहीं से कर दें 8 बजे लाइव, और लोगों के हम सवाल भी ले लें। जी जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 8 बजे सनी भाई हैं, मैं और निखिल हैं, सवाल भी आप भेजिए। आज एजेंडा दुबई से लाइव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।